मास्टर गौरी शंकर साहब जिंदाबाद। मास्टर गौरी शंकर जी जिंदाबाद। मास्टर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मास्टर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मास्टर गौरी शंकर जी जिंदाबाद। मास्टर गौरी शंकर जी जिंदाबाद। मास्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मास्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे नेता कैसे हूँ, गौरी शंकर जैसे हो। हमारे नेता कैसे हूँ, गौरी शंकर जैसे हो। मार कुथे लानी है, बाडी उधर लानी है। मार कुथे लानी है, बाडी उधर लानी है। गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद। गुलाम हैदर मलिक साहब जिंदाबाद। इंडिया की जनता जिंदाबाद। वो ग्रुप फोटो बनाना है हमने। आप डाल के रखो मेंबर साहब आप नहीं होता। जितने डाले हैं वो दो ना ये इंसार साहब साहब का एक लिस्ट बनाओ और जितने भी ज्वाइन हुए इनकी एक ग्रुप फोटो बनाओ। सच्चे मन के सारा ले लेना। ओ शाबाश। 2 घंटे लगने पानी लेने जाना और नेक स्कूल लगा मैं अभी करता हूँ। बढ़ते चलना है, बाकी किसी से आप भी आइए। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको साथ लेके चलो वैसे। उसमें शामिल था, बाकी किसी पे विश्वास नहीं करते। एक चीज तो है ना, कोई तो कोई है जो हमें कंट्रोल कर रहा है। अगर हमें कोई नहीं देख रहा है तो वो तो देख रहा है, और जो वो देख रहा है उसके साथ भी हम चालाकी करने की कोशिश करें। हम बड़ी तिलक लगा के मस्जिद में जाके या मंदिर में जाकर के माला डाल के हम इस तरह से उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, उसको खुश नहीं कर सकते। नियत से खुश किया जा सकता है, सोच से किया जा सकता है, व्यवहार से किया जा सकता है। कब तक चालाकियां करते रहेंगे, कब तक इस तरह से चलते रहेंगे कि हम नहीं जी ठग रहे हैं। कोई किसी को ठग नहीं रहा है, अपने अपने आप को ठग रहा होता है। मैं अपनी बात करूं, मेरी एक साफ सुथरी बात है। मुझे एक सबको लेकर के साथ चलना है और सबको लेकर के चला हूं, चाहे उसमें रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे उसमें अच्छा हो, रिजल्ट अच्छे हो या रिजल्ट बुरे हो। मुझे ना किसी की ठेकेदारी चाहिए, ना मुझे किसी का इस किस्म का प्यार चाहिए जो इस तरह से करे कि यहाँ भी और वहाँ भी। मैं खुल के तो कह रहा हूँ, आप सामने बैठे हुए हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, कोई अगर दूसरे पक्ष के साथ जा रहा है तो मुझे कोई इतराज नहीं, मैं आप पे गुस्सा होता ही नहीं हूँ। फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत है। मैं जो कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, आप उधर भी जा रहे हो, ठीक है जनाब, ठीक है उधर जा रहे हो, कोई टेंशन नहीं। मैं वो लीडर नहीं हूँ, मेरी वो सियासत नहीं है। मेरी सियासत वो है कि इस दुनिया में कोई भी परमानेंट चीज़ नहीं है और इंसान की ज़िंदगी भी परमानेंट नहीं है। ये चंद दिनों की मेहमान है। जब तक उसने इस धरती पर दाना पानी रखा है तब तक क्यों ना हो कि अपने सही ज़मीर के साथ उसका सम्मान किया जाए। मैं हमेशा गर्व से गर्दन ऊंची करके आप लोगों से मिलूंगा और गर्व से ही मिलना है सबके साथ। क्यों? क्योंकि अंदर से सफाई रखते हुए, जब अंदर प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है, तो फिर डर किस चीज़ का है। देखिए अभी नकली मुखौटे पहने हुए बहुत से लोग निकले हैं, नकली चेहरे, बाहर से मुखौटा कुछ और कह रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं किसी लीडर की मुखालफत नहीं करता हूं, लेकिन कुछ चीजें कहना जरूरी होती हैं। आप देखेंगे कुछ ये लोग जो है अब प्रचार में इस तरह से जुटे हुए हैं। देखिए जी वो बाल्टी निशान है, खाली बाल्टी है, उसमें फूल गिरेगा, पता नहीं क्या होगा। मैं उनसे कहना चाहूँगा, मैं लोगों के सामने ये खुलासा नहीं करना चाहता, लेकिन उनको इतना कहना चाहूँगा कि उस बाल्टी से ही आप आज तक पीते रहे होंगे, खाते रहे होंगे कुछ। और ये बड़े दिनों की बात नहीं है, कुछ दिन पहले भी और अभी तक भी लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। ये चीज़ें लोगों में बोलने वाली नहीं होती, ये लोगों के सामने कहने वाली बातें नहीं होती कि बाल्टी खाली है या बी टीम है। अब बी टीम और ए टीम का खुलासा, बी टीम अंदाज़ा लगाया जा सकता है, हाँ जी बी टीम होगी। कुछ लोग जो बी टीम कह रहे हैं वही तो कटोरा लेके दूसरी पार्टियों की टिकटें मांग रहे थे कुछ दिन पहले। सबको मालूम है, लिस्टें बना करके पार्टी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। मैंने घुसने की कोशिश नहीं की, मुझे खींच के ले जा रहे थे, लेकिन मैं नहीं गया। मैं जिस जगह खड़ा हूं, मेरा फर्म डिटर्मिनेशन है, मैं उसी जगह खड़ा और वहां ही खड़ा रहूंगा। जाति अटैक का, जाति हमले करने का
ना मेरा कभी कोई इरादा रहा है और ना कभी करूंगा। लेकिन ए और बी का फैसला जनता ने करना है, मेरे कहने से नहीं होगा। सबको मालूम है मेरा एक ही चेहरा है। मैं अगर मंदिर में जाता हूं तो वहां कोई भी आ जाए उसका सम्मान है। मंदिर में किसी देवी देवता ने किसी दूसरे मजहब या जाति वालों में कोई फर्क नहीं रखा है। वो जहां उसके दरबार में कोई भी चला जाए उसके दिल के मुताबिक जो वो ले सकता है उसको मिलता है। मैं उस पर विश्वास करता हूं। मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं कि आज मैं नकली चेहरा किसी और का पहन लूं, कल मैं किसी कुछ और बन के सामने चला जाऊं लोगों के और लोगों को कहूं कि नहीं जी मैं कस्में खाऊं, मैं उससे नहीं जुड़ा हूं, मैं उससे नहीं जुड़ा हूं। मुझे वेरिफिकेशन देने की क्या जरूरत है कि मैं उस संस्था से जुड़ा हूं या नहीं जुड़ा हूं? ये लोगों को पता होता है। और खुद जज बनने के लिए अगर किसी के अंदर इतनी पावर है तो मेरे अंदर नहीं है। मैं जज नहीं हूं, मैं जनता को जज समझता हूं। जनता ही जज है, ये फैसला करेगी। अगर खुद जो फैसला कर लेते तो जनता किस लिए थी, वोट किस लिए थी? मेरे साथियों, प्यार से, एक दूसरे से तालमेल से, एक गुलदस्ते से, रंग बिरंगे फूलों से खूबसूरत गुलदस्ता बनता है। एक रंग के फूल कहीं भी लगाएं वो गुलदस्ता नहीं कहलाता है, ना उसकी शोभा होती। और उसको लेकर के चल रहे हैं। मेरी खुशकिस्मती, मेरी ताकत यही है कि मेरे साथ हर जाति, हर मजहब, हर तबके का लोग जो है उसमें गरीब है, मजदूर है, एम्प्लॉयड है, नॉन अनएम्प्लॉयड है, इसके अलावा यूथ है, बेरोजगार है, हर लोग शामिल है। और बाहर से एक हुआ बनाया जाता है। मैं ये साफ जाहिर कर दूं कि मेरे साथ ये जो कहा जाता है कुछ जाति के नाम पे पार्टिकुलर किसी एक जाति को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन मैं यहां से उनको मैसेज देना चाहूंगा कि मेरे साथ जितने ठाकर भाई जुड़े हैं उतने उनके साथ नहीं हैं और कभी नहीं होंगे। ये बरादरी की बात। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट, इसी तरह से हर जाति के ब्राह्मण, एससी, मतलब जो भी हमारे उसमें जाती हैं, मैं जो इसमें फर्क ही नहीं समझता। मैं एक यही समझता हूं कि जरूरतमंद जो है वो सबसे पहले है। किसकी क्या जरूरत है, किसको क्या चाहिए। अब हॉस्पिटल में जाएंगे आप, क्या किसी जाति को प्रॉब्लम है? वहां डॉक्टर सबके लिए चाहिए। स्कूल में जाएंगे आप, स्कूल में आप टीचर सबको चाहिए। डेली वेजर्स हैं, हर जाति हर मजहब के हैं। हर फील्ड में जाइए, आशा वर्कर देखिए, एसपीओज देखिए, रैबरे खेल देखिए, आप सबको दिक्कत है। हर जाति हर मजहब का है। तो ना जाति के नाम पे मैंने बांटना है। मेरी गुजारिश है, मैं अपनी जुबान पे ऐसी बातें नहीं लाना चाहता हूं कि सब जो है ऐसी राजनीति करें जिससे हमारे इलाके का भाईचारा बना रहे। अगर मैं आज ही आप लोगों को बांट रहा हूं, अगर आज ही एक दूसरे के बच्चों को आपस में लड़ा रहा हूं, तो मैं सेवा क्या दूंगा, सर्विस क्या दूंगा? समाज में, गांव में, मोहल्ला में जहर पैदा कर रहा हूं तो सेवा क्या दूंगा? जिसने भी किसी एक पार्टिकुलर लीडर की बात नहीं करता, मैं सभी नेताओं की बात करता हूं कि जो इस तरह की राजनीति करते हैं हाथ उनके कुछ नहीं लगने वाला। ये 100% क्लियर है कि कुछ हाथ नहीं लगेगा। बस समाज में जहर मत पैदा कीजिए। 1 तारीख को फैसला हो जाएगा, 1 तारीख को, कि जनता ने अपना फैसला क्या दिया है। और हमारे देश की जनता, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, इतने अनजान नहीं है। बहुत समझदार लोग हैं और हर बात को समझते हैं। कुछ लोगों को भड़का सकते हो आप, लेकिन पूरी जनता को नहीं भड़का सकते। जनता फैसला जो है वो अपने दिल और दिमाग से करती है, भावनाओं में नहीं, इमोशंस में नहीं। इसलिए लीडर से भी गुजारिश है और तमाम अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को, वोटर्स को मेरा यही मैसेज रहता है और रोजाना यही रहेगा कि कोई किसी पार्टी का अगर वर्कर कोई ऊंची बात करता भी है तो आप अपने आप को झुका लीजिए। आप उनके साथ उस तरह का तकरार करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सबको इसी समाज में मिलकर रहना है और आप में और उनमें यही फर्क होना चाहिए। एक तहजीब याफ्ता समाज, इस तरह से काम किया जाए। इसके अलावा दूसरे हमारे मुख्तलिफ इलाका में अभी तक जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, उनको भी ये मैसेज देता हूँ कि कोशिश है कि हर किसी से मिलें। बाकी 6-7 महीना से लगातार लोगों के घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा जनता का प्यार जो है वो मिल रहा है।
बहुत सी चीज़ें आती हैं समाज में काम करने के लिए, सर्विस देने के लिए लोगों को अपने आप को उस साइड ले जाना पड़ता है दिल और दिमाग से। इस तरह से नहीं कि भटका के थोड़ा दिन उधर चले गए, फिर दूसरे दिन दूसरा रास्ता बदल लिया। कभी एक पार्टी का दामन थामने की कोशिश की, वहाँ बात नहीं बनी, वहाँ कट्टरपंथ बन गया। नहीं जी इधर जा रहा हूँ, मैं कट्टर हूँ, मुझे इधर जाना। वहाँ नहीं मिला तो नहीं जी मैं इधर जा रहा हूँ, मैं सेकुलर हूँ, मुझे इधर ले लो। वहाँ भी नहीं बना तो दूसरी साइड चल पड़े, नहीं जी मैं इस जाति के लिए कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, राजनीति में इन चीज़ों के लिए जगह नहीं है। इस तरह से मुझे नहीं लगता कि समाज के लिए वेलफेयर हो सकता है। मैं आप लोगों को अपने काम पे भी निकलना है। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने यहाँ समय दिया, वक्त दिया, और सबके लिए मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि अपनी ईमानदारी से काम करें। बाकी जो काम किया है हमने, हमारे ट्रस्ट ने, कमेटी ने, उसके नाम पे ना कोई वोट मांगता है ना कोई मांगेगा, क्योंकि जिस किसी की आंख के ऑपरेशन हुए हैं उनकी आंख की पट्टी खुलते ही वो दुआ निकलती है, भगवान, अल्लाह, माँ, जो भी कहते हैं इनका भला हो। वो जो है वो वोट की शक्ल में ख़त्म नहीं करना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। बच्चियों की शादी की होंगी, वो सबको आशीर्वाद, सबको उनकी ब्लेसिंग, सबको उनकी दुआएं मिल जाती हैं। जिनके घर जले या घर गिर गए, जहाँ उनको हेल्प की गई, उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद जो है दिल से निकलता है। और जो चीज़ दिल से निकलती है वो पैसे से नहीं मिलती है, फ्रॉड से नहीं मिलती है। दूसरा, आप एक चीज़ का और ख्याल रखें कि सबसे बड़ी बात है, मैं हर किसी को कहता हूँ कि आवाज़ अपने दिल की सुनो, मेरी भी नहीं, किसी और की भी नहीं। हर किसी को, जो हमारा कंट्रोलर है, हर किसी के दिल में सच क्या है वो जरूर आता है, सही क्या है वो जरूर आता है, लेकिन हम बह जाते हैं। मैं जो कह रहा हूं उसको भी नहीं सुनना है, कोई और कह रहा है वो भी नहीं सुनना है। सुनना क्या है? अपने दिल की आवाज़। दिल की आवाज़ सुनिए, और दिल की आवाज़ जो है वो हमेशा सच की साइड जरूर आती है। और जब उस आवाज़ को हम इग्नोर कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो हम कहीं भी भटक जाते हैं, गुनाह वाली साइड भी चले जाते हैं। इसलिए सच के साथ चलिए, सही के साथ चलिए। बाकी सभी को मेरी तरफ से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जो वक्त दिया उसके लिए शुक्रिया। वार्ड नंबर 3 झंडिया का वार्ड मेंबर इंसार अहमद। मैं अपने मास्टर गौरी शंकर जी को शुरू से ही जानता हूँ कि ये एक गरीब जनता के सेवक हैं, ठीक है, और हम काफ़ी अरसा से इनके साथ जुड़े हुए हैं। गरीबों के मसीहा वो, और गरीबों के मसीहा भी हैं। और इनका पूरा खानदान, मैं इनके भाइयों को जो नायब तहसीलदार, दोनों तहसीलदार बन चुके हैं, मैं जब वो नायब बने थे तो मैं उस वक्त से जानता हूँ। और उनसे भी हमने कई लोगों की मसाइल जो है वो ऑफिस में जाके हल करवाए हैं। और ये जब से यहाँ हमारे झंडिया में मास्टर के तौर पर पढ़ाया करते तो हम स्कूल जाया करते थे, तो जब भी हमारा आना जाना हुआ करता तो हम उस वक्त से इनकी दयानत और इनकी ईमानदारी को जानते हैं। और मैं मास्टर साहब से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे झंडिया के लोग जो हैं वो गरीब हैं, ठीक है, ना ये किसी के खिलाफ बोलते हैं, ना ही ये आवाज़ उठाते हैं। अगर आवाज़ उठाएं तो इनको दबाया जाता है, ठीक है। तो मैं मास्टर साहब से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारा ये PMGSY का रोड निकला है सर, इस रोड की इतनी बुरी हालत है कि गरीबों की ज़मीनें तबाह की गई, आज भी उनका मुआवजा नहीं दिया गया, और ना ही उनको सर किसी स्टेज के ऊपर किसी ने किसी किस्म की हेल्प की। आज जो बड़े बड़े लीडर दावे करते हैं, एक बार भी मेरे सामने आके कहें कि हमने आपके रोड के लिए, जब आपके गरीबों की जो ज़मीनें गई, जब नाजायज़ किसी का नुकसान हुआ, जब किसी के घर गए, तो हमने किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास या किसी PMGSY के एक्शन के पास या AW के पास हमने रिक्वेस्ट की कि यार इन लोगों का भला करो, या इन लोगों को मुआवजा दिया जाए। तो सर ऐसा कुछ नहीं है। मैं चैलेंज करके बताता हूँ, आज हमारे पास आने की उनकी ज़रूरत नहीं है सर। जो पहले लीडर जहां 10 साल राज कर चुके हैं ना, हमारे साथ उनसे उनकी मिलने की जरूरत नहीं है कि सामने बैठ के हम बात कैसे कर सके, ठीक है। और हमारे यहाँ सर पानी से भी हमें, हमारे इलाके को इतना इग्नोर किया जा रहा है, और सर यहाँ पे भी पॉलिटिक्स हो रही है। और आज सर 4 दिन से पानी जो है हमारे इलाके में बंद है। और सर हम जब भी किसी एडमिनिस्ट्रेशन या किसी ऑफिसर को कहते हैं तो सर वो भी हमारी बात को टाल मटोल में ले लेते हैं, क्योंकि पीछे से ही उनको बड़ी बड़ी पार्टियों का इशारा है कि इनको हमने इग्नोर करना। लेकिन आप इग्नोर करते जाइए, हम आपके साथ लड़ते जाएंगे, और हमें लेने की जांच है कहां से क्या लिया जाता है। गौरी शंकर जी, आप जब भी जीत के आएंगे तो हमारे ये मसाइल जो है आपने हल करने, और हम आपसे हल करवा के रहेंगे। गोद में डालना है,
बाकी रहा वो मुकद्दर जो उसने लिखा है, जिसके जीत हार वो उसने लिख के रखी है। लेकिन हमें फ़ख्र है कि हमारे मास्टर जी अच्छे वोट लेकर भारी अक्सरियत से जीतेंगे और जैसे जहाँ पर आज आए हैं इसी तरीके से जीत कर फिर हम इसी जगह पर बैठेंगे, चाय पिएंगे, पानी पिएंगे और आपकी मुबारकबाद लेंगे और आपको भी मुबारकबाद देंगे। और हमारे साथ जितने भी ये आए हुए हम सफ़र साथी हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।